हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम रिएक्शन सीरीज में एक और नए रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सॉन ऑक्सीडेशन। एल्कोहल्स इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड और कीटोन। एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डीएमएसओ और ऑक्साइल क्लोराइड एंड बेस की प्रेजेंट में एट लो टेम्परेचर लो होना चाहिए। यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल लेंगे, डाइमेथिल सल्फोक्साइड लेंगे, ऑक्साइल क्लोराइड लेंगे, लो टेम्परेचर होगा और बेस क्या होगा, ट्राईएथिल एमीन होगा। ये क्या कर देता है, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, CO2 गैस रिलीज होती है, CO गैस रिलीज होती है और डाइमेथिल सल्फर बाहर निकल जाता है। ये सब प्रोडक्ट होते हैं, CO2, CO और SME2 ये सब प्रोडक्ट हैं। ये मेन प्रोडक्ट होता है। जो सेकंड एग्जांपल्स है अपना वो क्या है, सेकंड डिग्री एल्कोहल है। तो ये क्या कर देगा, सेकंड डिग्री एल्कोहल को क्या कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा और सब प्रोडक्ट बनेंगे जो कि CO2, CO और SME2 होते हैं। किसकी प्रेजेंस में, डाइमेथिल सल्फोक्साइड, ऑक्साइल क्लोराइड, COCl होल ट्वाइस और ट्राईएथिल एमीन। लो टेम्परेचर होना चाहिए, बेस प्रेजेंट हो जाएगा। बेस प्रेजेंट है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर बेस प्रेजेंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। फॉर्मूले क्या होते हैं, DMSO का फॉर्मूला क्या होता है, डाइमेथिल सल्फोक्साइड। COCl होल ट्वाइस ऑक्साइल क्लोराइड कहलाता है। ट्राईएथिल एमीन है, बेस है, टेम्परेचर लो सच इज -78 टू -60 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन एग्जाम्पल को समझते हैं। ये क्या है, एक एग्जाम्पल्स है। एक मतलब एक कंपाउंड है, इसको अपन को इस प्रकार से बनाना है। ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल मतलब यहाँ पर डाइमेथिल सल्फोक्साइड है, ऑक्साइल क्लोराइड और लो टेम्परेचर। यहाँ पर बेस प्रेजेंट नहीं है। बेस प्रेजेंट नहीं है तो प्राइमरी एल्कोहल का क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अपने पास COCl है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है Cl, तो OH के स्थान पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, डाइमेथिल सल्फोक्साइड, ऑक्साइल क्लोराइड, लो टेम्परेचर, बेस प्रेजेंट है। बेस क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। किसका, प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल का। प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और अगर सेकेंडरी एल्कोहल होता तो वहाँ पर कीटोन को कन्वर्ट कर देता। अगर बेस प्रेजेंट है तो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा और यदि बेस प्रेजेंट नहीं है तो सबस्ट्रेट का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आइए मैकेनिज्म के द्वारा अपन सॉन ऑक्सीडेशन को समझते हैं, किस प्रकार से ये सब्स्टिट्यूशन करता है, किस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन करता है। डाइमेथिल सल्फोक्साइड, ऑक्साइल क्लोराइड प्लस बेस, तीन चीजें अपन ने ली है। इसकी मैकेनिज्म को अपन कैटालिसिस किस प्रकार से वर्क करता है एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये क्या है अपना डाइमेथिल सल्फोक्साइड, ये क्या है ऑक्साइल क्लोराइड, Cl सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। जिस प्रकार CO होता है उसी प्रकार SO होता है। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फर से, तो यहाँ से जो क्या है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर CO है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। Cl भी लगा हुआ है, Cl क्या करता है, -I इफेक्ट से इलेक्ट्रोडेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे कार्बन के ऊपर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक नेचर देख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर देख रहा है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही ये अटैक करेगा तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन ने कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। अब क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, ये कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। तो ये कार्बन कंपाउंड बन गया। Cl अभी भी रिएक्शंस में है, ये बाद में न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीजन ये बन गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं, ये क्या करें, डिलोकिलाइजेशन में आएंगे, डिलोकिलाइजेशन में आएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से ये वाला जो अपना कंपाउंड है ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकला, ये सब प्रोडक्ट कहलाती है, बाहर निकल जाएगा
और यहाँ पर ये बाहर निकलते ही अपना जो अपन ने Cl को बाहर निकाला था ये अब Cl के यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ से बाहर निकालेगी और जो Cl जो हो जाएगा वो सल्फर के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये अपन को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये मेन प्रोडक्ट कहलाता है। Cl ने अटैक कर दिया, पहले से पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से निकला तो एक और पॉजिटिव चार्ज हो गया, डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक पॉजिटिव चार्ज ने एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा Cl माइनस से, और एक पॉजिटिव अभी बचेगा और ये बाहर निकल गया था। अब यहाँ से Cl बाहर निकलेगी, CO बाहर निकलेगी और CO2 गैस, मतलब CO2 गैस इंक्रीज हो गई, CO गैस बाहर निकल गई और Cl माइनस को बाहर निकाल दिया। ये मेन प्रोडक्ट है जो कि क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। एग्जांपल्स में देखें, प्राइमरी अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी को ये टर्सरी में वो कीटोन में चेंज कर देता है, और ये टर्सरी अल्कोहल को कोई रिएक्शन ही नहीं देता है। अब यहाँ पर एग्जांपल को समझते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसके बाद अपन ने मेन प्रोडक्ट जो अपन ने बनाया था यहाँ पर उसको लेंगे। मेन प्रोडक्ट इसको याद रखना, साउंड ऑक्सीडेशन में अगर प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल आ रहा है तो इसको याद रख लेना कि ये अपना मेन प्रोडक्ट होने वाला है, जो कि किससे बना है, डाईमेथिल सल्फोक्साइड और ऑक्साइल क्लोराइड से। तो ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीजन की जो लोन पेयर होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर से अटैक करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा तो डबल चार्ज आ जाएगा। अभी भी एक चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ से बाहर यहाँ पर अटैक कर दिया। अभी यहाँ पर जो प्रोटोन है बाहर निकलेगा क्योंकि चार्ज को न्यूट्रल करना है, चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो प्रोडक्ट बन जाता है, इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाता है। अगर इसमें क्या है, 20% है तो रिएक्शन बेस है, तो यहाँ पर बेस में यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जो कि मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। यहाँ से प्रोटॉन को निकालेंगे तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से अपन ने एसिडिक प्रोटॉन को निकाला क्योंकि बेस है, तो एसिडिक प्रोटॉन को निकालेंगे। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज को न्यूट्रल करना है, तो इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होगी, इसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेंगे, है ना, या पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से H निकलेगा तो CH2 माइनस H को प्रोटोनेट कर देगा और अपना क्या हो जाएगा, डाईमेथिल सल्फर बाहर निकल जाएगा और एल्डिहाइड का अपना फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर बेस प्रेजेंट नहीं है तो हमने बताया था कि जो Cl बाहर निकला था वो अब यहाँ पर अटैक करेगा। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर क्या निकल गया अपना, माइनस डाई मेथिल सल्फोक्साइड को इन्होंने बाहर निकाल दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव Cl ऐड हो जाएंगे और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, लॉन पेयर ने अटैक किया, यहाँ से निकाला Cl बाहर होगा तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब ये क्या करता है, एमाइड को साइनाइड में चेंज कर देता है, COCl होल ट्वाइस डाईमेथिल सल्फोक्साइड और बेस, बिल्कुल सेम रिएक्शंस है एमाइड को साइनाइड में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो, थोड़ी लोकलाइजेशन होगी, यहाँ पर ऐसा होगा तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड और दो हाइड्रोजन जुड़े हुए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो अपन मेन प्रोडक्ट बना था उसके ऊपर अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाएगा, इस प्रकार का प्रोडक्ट बन गया। अब ये क्या करेगा, अपने पास क्या है, ट्राई एथिल एमीन है जो कि बेस है, एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा। अब यहाँ से प्रोटॉन को नहीं निकालेगा, यहाँ से CH3 ही रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा। नाइट्रोजन के ऊपर H, ऑक्सीजन के ऊपर H हो या नाइट्रोजन के ऊपर H हो तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो N माइनस यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकाला तो ये N- बना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले से था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, साइनाइड का फॉर्मेशन कर देगा और डाईमेथिल सल्फोक्साइड बाहर निकल जाएगा। एक जो CSIR नेट दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार से था, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, COCl होल ट्वाइस है, TMOSO है और क्या है, लो टेम्परेचर, यहाँ पर वेस्ट प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, एल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, Cl आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल
अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एल्डिहाइड नहीं होगा। ना तो ये प्रोडक्ट बनना है, ना ये प्रोडक्ट अपन ने देखा है बनते, एल्डिहाइड बनेगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर बेस प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड, बेस प्रेजेंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म पता ही है, मेन प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अटैक करेगा, बाहर निकलेगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आता था, यहाँ पर लोन पेयर थे, लोन पेयर ने सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज है, इसको बाहर निकाल देंगे। जो Cl अपना जो सब प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकला था वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक करके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग गाइस।